नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं उस योद्धा के बारे में जिसने स्वयं साक्षात नारायण भगवान को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। ब्रह्मा जी के उस अद्भुत और सबसे शक्तिशाली पुत्र ने अपने ही आराध्य से भिड़ने की ठान ली और इस जिद को पूरा करने के लिए वह एक अंधेरी गुफा में 2 युगों तक इंतजार करता रहा। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका 28 दिनों तक भयावह महायुद्ध चला। इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग से, जब ब्रह्मा जी के जमाई लेने पर उनके मुख से एक दिव्य और अत्यंत बलशाली बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था जामवंत। जामवंत ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे जिनके भीतर करोड़ों शेर जितनी अपार शक्ति समाई हुई थी। पूरे ब्रह्मांड में वो एक ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत हनुमान जी के समकक्ष मानी जाती है। उनकी शक्ति हनुमान जी के बराबर मानी जाती है। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और पूरे ब्रह्मांड को 3 पग में नाप लिया था, तब जामवंत जी ने अपनी युवा अवस्था में उस विराट रूप की 21 बार परिक्रमा कर डाली थी। इसके बाद त्रेता युग आया, जहां जामवंत जी ने भगवान श्री राम की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण काल में स्वयं नारायण के अलावा कोई भी जामवंत जी का सामना नहीं कर सकता था। यह वही महाबली थे जिन्होंने हनुमान जी की भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। लंका विजय के बाद जामवंत जी ने अपने प्रभु श्री राम से युद्ध करने की इच्छा जताई। जी हाँ, राम जी जब लंका जीत गए तो उन्होंने जामवंत जी ने अपने राम जी से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की थी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुस्कुराते हुए कहा, इस युग में नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा तब तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। बस इसी वचन को सत्य करने के लिए जामवंत जी गुजरात के पोरबंदर स्थित एक रहस्यमयी गुफा में चले गए और युगों तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा करते रहे। जब समय बीता और द्वापर युग आया, एक दिन भगवान श्री कृष्ण सिमंतक मणि की खोज करते हुए उसी गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत जी की पुत्री उस दिव्य मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने का प्रयास किया, जामवंत जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जैसा ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं देखा था। यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक बिना रुके चलता रहा। 28वें दिन जामवंत जी का शरीर थकान से कांपने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि पूरे सृष्टि में केवल नारायण ही ऐसे हैं जो उन्हें परास्त कर सकते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भीतर से श्री राम जी के दिव्य स्वरूप दर्शन दिए। अपने आराध्य के दर्शन पाकर जामवंत जी के युगों की इच्छा पूर्ण हो गई। वे भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। गुजरात के पोरबंदर स्थित जामवंत गुफा आज भी अद्भुत घटना की साक्षी मानी जाती है।